जय हिंद दोस्तों, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स, शिक्षा प्रेमी, देश प्रेमियों। वंस अगेन यार खान सर इन फ्रंट ऑफ यू। कुछ ख़ास बात जो हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है, चूँकि कहा जाता है कि ज़िंदा रहने के लिए तेरी कसम, ज़िंदगी का तंदुरुस्त रहना बहुत ज़रूरी है सनम। तो अगर हम लोग ज़िंदा हैं तो सिर्फ ज़िंदा रहने से नहीं होता है, एक ज़िंदा आदमी को ज़िंदा होने का सबूत होना चाहिए और ज़िंदा के साथ उसे स्वस्थ होना चाहिए। और स्वस्थ शरीर के लिए हमारे हेल्दी डाइट्स का होना बहुत ज़रूरी है। तो कहाँ से सिस्टम में गड़बड़ है और आखिर हम लोग बार बार डॉक्टर के पास क्यों इतना ज़्यादा जाते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि गौर तलब करने वाली बात है कि जब भी हम बीमार पड़ते हैं और एक अच्छे चिकित्सक के पास जाते हैं, एक अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर हमें डायग्नोस करते हैं और फिर डायग्नोसिस के पास टेस्ट के लिए हम लोगों को भेजते हैं और फिर वो हमारा सैंपल कलेक्ट्स करके डायग्नोस करके डिजीज़ को फाइंड आउट करता है। और वो बीमारी को फाइंड आउट करने के बाद जब हम वापस से अपने उस डायग्नोस स्लिप को लेकर के डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें मेडिसिन एडवाइस करते हैं और फिर दवा खाने की सलाह देते हैं। लेकिन ज़्यादातर कुछ ख़ास ही डॉक्टर ऐसे हैं कि मेडिसिन के साथ हमें डाइट्स भी बताएं। बहुत कम ही ऐसा होता है कि डॉक्टर डायग्नोस करते हैं, मेडिसिन एडवाइस कर देते हैं, लेकिन हमारे खाने पीने का जो तरीक़ा है, जो हमारे बैलेंस डाइट हैं, उसके विषय में हमारे चिकित्सक आज के दौर में बहुत कम ही एडवाइस करते हैं। क्योंकि एक डॉक्टर का ये फ़र्ज़ होना चाहिए, अगर कोई डॉक्टर सुन रहे हैं तो उनको मेरी तरफ़ से रिस्पेक्टफुली मैं उनको सैल्यूट करता हूं। और डियर सर, ये भी कहना चाहता हूं कि मेडिसिन तो एडवाइस करना ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ प्लीज़ डाइट भी एडवाइस करें ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा तंदुरुस्त रहें, स्वस्थ रहें। तो डॉक्टर हमें डायग्नोस करते हैं और उनके परामर्श से हम लोग फिर दवा लेने लगते हैं और लेना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन सबसे पहले हमें शरीर को बीमार करने वाले दुश्मन का पता लगाना होगा। हमें अपने शरीर को बीमार करने वाले दुश्मन की पहचान करनी होगी। अक्सर हम सुबह के समय में गौर करने वाली बात है कि हम लोग चाय, पराठा, मैगी, ब्रेड, बिस्किट्स खा लेते हैं और ये हमारे बायोलॉजिकल डिसास्टर हैं। तो जो हमारे शरीर को जो है सिस्टम को ख़राब कर देते हैं, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ख़राब कर देते हैं। तो जब हम सुबह में एक ऐसे खाने खाते हैं तो ग्लूकोज़ की सुनामी आ जाती है और ग्लूकोज़ की सुनामी को हम लोग निमंत्रण दे देते हैं, उससे दावत देते हैं। हम सोचते हैं कि इस प्रकार के खाने हम खा करके स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अच्छे हैं, लेकिन नहीं, ये इस प्रकार के खाने हमें एनर्जी देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, हरगिज़ नहीं है। ये हमें लेज़ी बनाते हैं, ये हमें लेज़ी बनाते हैं, ये हमारे शरीर में फैट्स उत्पन्न करते हैं और बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं। तो हमें लेज़ी बनाते हैं, जो हमारी ऊर्जा रहती है उसे भी ये जलाने का कार्य करते हैं। जो हमारे अंदर जो फुर्ती है, जो स्मार्टनेस है, उसको डिक्रीज़ करके हमें किसी कार्य का नहीं छोड़ते और फिर किसी काम को करने के लायक नहीं होते और निश्चित है कि हमारा शरीर सुस्त हो जाता है। ये चीनी की आदतें, जंक फूड, ये चीनी की आदतें और जंक फूड, ये भी एक तरह का एडिक्शन है, ये भी आदत में शुमार है। क्योंकि आदत ही नशा है और नशा ही आदत है। फिर से शरीर उसी को खोजता है, बार बार शरीर उसी को खोजता है। जैसे कुछ भूल सा गया, मैंने चाय नहीं पी और मैंने ये चीज़ नहीं खाई, तो फिर शरीर उसी को जब खोजने लगे तो हम लोग इस बुरे बैक्टीरिया को जो प्रोड्यूस होता है ये सब खाने के बाद, ये धीरे धीरे हम अपनी इस बुरी लत को छोड़ सकते हैं।
और अपने आप को स्मार्ट कूपन से रिचार्ज कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आखिर स्मार्ट कूपन है क्या? व्हाट इज़ द स्मार्ट कूपन फॉर आवर हेल्थ? स्मार्ट कूपन जो है हमारे शरीर के लिए सलाद है, फ्रूट्स है, ग्रीन वेजिटेबल्स है। अगर हम लोग सलाद का उपयोग करें, ग्रीन वेजिटेबल्स का उपयोग करें, तो इससे हमारा शरीर स्वस्थ होगा और हम लोग फिर से रिचार्ज हो जाएंगे, हमारे बदन में फुर्ती आएगी और हम लोग अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज हो जाएंगे। और जैसे जैसे हमारा शरीर हल्का होगा, हमारे पेट साफ होंगे और हमारे शरीर में जब जमेगी नहीं क्या बैड कोलेस्ट्रॉल, ये बैड कोलेस्ट्रॉल जम जाने के बाद हमारा बैठना, उठना, चलना फिरना ये सब परेशानी का सबब बन जाता है। इसलिए हम लोग अंकुरित अनाज का उपयोग करें और बीमारी को दूर भगाएं। स्वस्थ हो सकते हैं सलाद खा करके, फलों को खा करके, ऐसे ड्राई फ्रूट्स को खा करके। एक स्वस्थ मस्तिष्क में ही स्वस्थ ज्ञान भरा जा सकता है। एक स्वस्थ शरीर से ही कुछ काम किया जा सकता है। हमें अपने आप को स्वस्थ बनाना है, तंदुरुस्त रहना है और हेल्दी बनाना है। अगर हमें हेल्दी और तंदुरुस्त स्वस्थ बने रहने के लिए बहुत सारी चीज़ों का उपयोग हमें करना चाहिए। तो ख़ास करके मैं आज से कहूँगा कि आज से हम लोग हेल्दी हैबिट्स और हेल्दी डाइट्स के विषय में जानेंगे और इस हेल्दी हैबिट्स और हेल्दी डाइट्स ही लेंगे। और ये जो ख़राब आदतें हैं, चीनी की, चाय की, ब्रेड की, ये पराठा की, ये सब आदतों को हम लोग धीरे धीरे छोड़ करके स्वस्थ बन सकते हैं। और स्वस्थ शरीर में स्वस्थ ज्ञान का ही वास होता है और हम लोग फिर कुछ करने के लायक हैं। इसलिए कहा जाता है कि हेल्थ इज़ वेल्थ, हेल्थ इज़ वेल्थ और टाइम इज़ मनी एंड स्ट्राइक आयरन व्हाइल इट इज़ हॉट। तो लोहा जब गर्म हो तभी हथौड़ा मारो। और स्वस्थ बने रहने के लिए सलाद का उपयोग करें, फलों का उपयोग करें और स्वस्थ रहें और आसपास के वातावरण को सुधारें, मॉर्निंग वॉक करें। और स्वस्थ बनने के लिए हम लोग जिस चीज़ पे आज बात किए हैं और आज के लिए इतनी ही बातें काफ़ी है। और अगले दिन फिर कुछ नए वीडियो के साथ यार खान सर आपके साथ हाजिर होते हैं। हेल्थ इज़ वेल्थ, टाइम इज़ मनी। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, सी यू, बाय, हैव ए नाइस डे।